458 रुपए में से 161 रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल कर रहे हैं। ये कितने बन जाते हैं? ये 33% बन जाते हैं कि जो आप लोगों से वसूल कर रहे हैं लेवी की सूरत में। तो लेवी की सूरत में वसूल करना ये तो सीधा सीधा लोग अवाम की जेबों पे डाका है। आज तक पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, इसके अवाम सुख का सांस लेने नहीं ले पाए हैं। बात यह है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ दरअसल ग़ुलामी की पॉलिसियाँ हैं। IMF की, वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी इख्तियार की हुई है, लेकिन इस ग़ुलामी में भी अपने शाहाना ठाट बाट ये ख़त्म नहीं कर रहे। अवाम से इस बात की तवक्को रखते हैं कि अवाम अपने पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है वो दुनिया भर में भी कहीं नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनमें जिस % से इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक मरतबा फिर अवाम पर जिसे कहते हैं डर्टी बम गिराया है। अवाम पर जिस तरह ये बमबारी की जा रही है, इसके नतीजे में इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि 137 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और 184 रुपये 49 पैसे डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है। और गुज़श्ता एक महीने में 63% पेट्रोल और 75% डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। लेकिन हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहीं। इनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते। कराची आमद के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था जो उनके साथ था। इसी तरह ये बात भी ज़बान ज़द-ए-आम है कि मरियम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा है और सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब ने 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। जरदारी साहब हज के ईद के मौके पर नवाब शाह में वो भी कमोबेश 2 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों के फ्लीट के अंदर नजर आते हैं। 1122 हमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारे इदारे कि जिनको पहले से खबर होती है कि मौसम बारिश होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद इंतजामात नहीं किए जाते। और सूबाई हुकूमत और काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हर जगह वो यही बात कहते हैं ना कि नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। रूम जल रहा था और नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। और उन्होंने कल तो एक जगह इज़हार ख्याल करते हुए ये बात भी कही कि अंधों को काम नज़र नहीं आता। भाई बुनियादी बात यह है, आप ये बताएं कि आपकी सूरत हाल तो यह है कि आपको हर जगह हरा हरा नज़र आ रहा है। वो कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है। बारिश के इस पूरे अमल के दौरान हमें कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के वो पानी सक करने वाले पंप कहीं नज़र नहीं आए। करीमाबाद अंडरपास अभी बना नहीं है, लेकिन उसके अतराफ में जो सड़कें हैं जिनको कारपेटिंग कर दी गई थी, वो सड़कें जगह जगह से बैठती रहीं और सोशल मीडिया पे ये वीडियोस भी वायरल होती रहीं कि किस तरह गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी उन खड्डों के अंदर गिरती रही है। हमें बताया जाए कि हब डैम कि जहां से कैनाल इसलिए बनाई गई थी कि कराची के शहरियों को पानी मिलेगा, कल ऐलान किया गया है कि 3 से 8 अप्रैल तक कैनाल जो है वो बंद रहेगी। कैनाल से पानी मिल नहीं रहा। 12 अरब 80 करोड़ रुपए कैनाल पर फूंक दिए गए। कहीं औरंगी टाउन के लोग, साइड के लोग, केमाड़ी के लोग, बल्दिया टाउन के लोग परेशान हाल हैं, आज भी टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। तो आप मुझे बताइए, ये आपकी कारकर्दगी है? रेड लाइन मंसूबा पिछले 4 साल से ज़ेरे तामीर है और आइंदा 4 साल भी इस बात के इम्कानात नहीं है कि यह मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा। वज़ीर आला साहब ने कामरान चुरंगी अंडरपास का उन्होंने दौरा किया और कहा कि 1 महीने के अंदर अंडरपास बन जाना चाहिए है। वो अंडरपास जो 1 अरब 48 करोड़ रुपए से बन रहा है, 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और आइंदा भी 1 साल में
ये अंडरपास मुकम्मल नहीं होने के इम्कानात मालूम हैं। इसी तरह आपने अजीमपुरा फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है कि 100 दिन में बनाएंगे। मलिर हॉल्ट से लेकर टैंक चौक तक सारी शारा जो है वो खोद के डाल दी गई है, जगह जगह गाड़ियां धंस रही हैं। 7,000 फीट रोड नई कराची, ये सारे वो बड़े बड़े मंसूबे हैं कि जिनके लिए आप दावा करते रहे कि 60 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा, 100 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अमलन ये काम होता नजर नहीं आ रहा। बारिश होती है, शहर की सूरत हाल ये है, वो इदारा वो के इलेक्ट्रिक की जिसको आफाक से 125 अरब रुपए सब्सिडी दी गई है, 2100 फीडर में से जो ट्रिप हो जाते हैं, 2100 फीडर में से 600 फीडर बारिश का पहला कतरा पड़ते ही ट्रिप हो गए। अब आप बताइए, 12-12 घंटे 18-18 घंटे से शहर के अंदर लाइट मौजूद नहीं है।